आपकी सैलरी कितनी है ये जरूर पूछना चाहूंगी। अब लड़कों से उनकी सैलरी थोड़ी पूछते हैं, लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछा करते। कौन पूछता है लड़कों से उनकी सैलरी? अच्छा, तो एक लड़की का रंग असली है या मेकअप किया हुआ ये पूछना चाहिए, या फिर उसके बाल असली है या नकली ये पूछना चाहिए? नहीं। अब जब एक नहीं पूछने वाली बात आपके घर वालों ने मुझसे पूछ ही ली है, तो अब नहीं बताने वाली बात भी आप मुझे बता दीजिए। अभी मेरी सैलरी अराउंड 45,000 है। और कुछ पूछना है आपने? मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने। अगर आप लोग मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। बीए कर रही है, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन आप प्लीज इस बारे में घर वालों से कुछ बात मत कीजिएगा, मैं अपना आप हैंडल कर लूंगा। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप बहुत गुस्से वाली है क्या? मैं आपको गुस्से वाली लगती हूँ? हाँ, थोड़ा सा। आपकी माँ भी बहुत गुस्से वाली है। आपको ऐसा लगा? और केवल आपकी माँ नहीं, आपके एक भैया भी बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। अब वो जानने का समय कहाँ मिला। बैठिए, अभी मिल जाएगा समय। मैं बिल्कुल भी गुस्से वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ, मुझे गुस्से वाली लड़कियां बहुत पसंद। मेरे कहने का मतलब था कि शर्त, आप कह रही थी कि आपको बीए के एग्जाम्स देने, राइट? जी बिल्कुल, मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने, लेकिन मेरे घर वाले आपके घर वाले के एग्जाम ना देने की शर्त को मान लेंगे। इनफैक्ट उनसे कुछ भी नहीं कहेंगे, शादी के लिए भी राजी हो जाएंगे, लेकिन मुझे बीए के फाइनल एग्जाम्स देने, और यही मेरी इच्छा है। ठीक है, तो डील पक्की। और अगर आपने ये डील तोड़ दी तब? तो एक काम करते हैं, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन करके दे दूं? एक साइन से कुछ प्रूव नहीं होता है, और वैसे भी कानून की नजरों में शर्त की कोई अहमियत नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है। इतनी मुश्किलों के बाद मैंने यहां तक पढ़ाई की है, तो एग्जाम तो मैं देकर रहूंगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको एग्जाम्स में बैठने दूंगा। और कुछ पूछना है आपने? देखिए, मैं आपसे इतने सवाल जवाब भी नहीं पूछती अगर आपके घर वाले मुझे परेशान नहीं करते तो। कोई बात नहीं, ये सब तो रीति रिवाज होते हैं। वैसे भी मेरे घर वाले ना थोड़े पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, इसीलिए उन्होंने ये सब। रीति रिवाज होते हैं? तो फिर आपसे यानी लड़के से भी सवाल जवाब करना रीति रिवाज होना चाहिए ना? क्यों नहीं? मैंने तभी तो आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। मैं एक बात आपको साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में लड़की की बेइज्जती करने को रीति रिवाज कहते हैं,
और आप इस चीज का विरोध भी नहीं करते, तो आपकी और मेरी सोच कभी एक नहीं हो पाएगी। देखिए, फिलहाल तो मेरे घर वालों के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरा साथ देंगी, मेरा हाथ थामेंगी, तो शायद एक दिन ये हिम्मत भी मुझ में आ जाए। अब सारे लोग यहाँ पर है तो एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटी की शादी माँ। हाँ, अगर आपको शादी करवानी ही नहीं थी तो हम लोग वहां रिश्ते की बात करने क्यों गए थे? क्या मतलब? लड़की देखने गए तो शादी करनी पड़ेगी? देखा नहीं उस लड़की ने क्या किया? पहले ही दिन गरम गरम चाय गिरा दी, जला दिया मुझे। तूने ऐसा क्यों किया? गरम चाय क्यों गिराई उन पे? बड़ी माँ, मैंने जानबूझकर चाय थोड़ी ना गिराई उनके ऊपर। अरे गिराई क्यों तूने चाय? अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? और गिराई भी तो किस पे? अपनी होने वाली सास पे। बड़े पापा, मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया। छल मान लिया, गलती से गिर गया, लेकिन था तो गलत ही ना। तुझे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना। छुटकी बाहर आ, कि फिर ऐसे ही नाटक करती रहेगी काम करने का जैसे रोज करती है। तू अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं? कितना समझाओ दीदी, आप सब लोग मिलकर भी तो इसे समझा ही रहे हैं ना, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। दीदी, कितनी बार कहा है मैंने इससे कि बेटा अच्छे से रहना, जो भी बोलेगी वो सोच समझ कर बोलना, लेकिन नहीं, क्या किया इसने? मेरी बात तक नहीं सुनी। तेरे लिए झूठ बोल बोल के उन लोगों को राजी करने की कोशिश की हमने, और तूने क्या किया? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कुछ नहीं आता तुझे, किसी काम की नहीं है तू निठल्ली। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि तेरी शक्ल न देखनी पड़े, लेकिन नहीं, तू यहाँ से विदा होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा भरोसा कीजिए बड़े पापा, अगर ये शादी हो जाती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, नफरत करते आप लोग मुझसे। नफरत नहीं करे तो क्या करें? भैया, किसी बात से अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये जानबूझ के किया है तो बताइए मुझे। एक बात कहूँ दीदी, आहाना ऐसा जानबूझकर क्यों करेगी ना? और वो खुद शादी के लिए राजी है। उसने अभी भी कहा कि जितनी जल्दी उसकी शादी हो जाएगी उतना अच्छा है, तो फिर वो ऐसे अपनी मर्जी से रिश्ता क्यों तोड़ेगी? क्या फायदा होगा उसका? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।